Hello guys, so today we will continue chapter the enemy. So let's start from where we left in last video. The young man nodded in perfect comprehension. Nodded means सर को हिलाना या हेड को शुक करना. Perfect comprehension means होता है अंडरस्टैंडिंग या बात को समझ जाना. तो यंग मैन ने बात को समझ कर अपने सर को हिलाया या पूरी तरह से परफेक्टली कंप्रहेंशन पूरी तरह से बात को अंडरस्टैंड करके सर को हिलाया. ओके ही सेड सिंपली, उसने कहा बिल्कुल साधारण तरीके से ओके. सदाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, सदाओ ने उसे दोबारा शाम तक नहीं देखा. एज सून एज इट वॉज डार्क, जैसे ही अंधेरा हुआ, ही हैड ड्रैग टू द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर. वो एक जो स्ट्रांगली बिल्ट बोट थी, स्टाउट मीन्स होता है स्ट्रांगली बिल्ट, मजबूत तरीके से बनी हुई. तो जैसे ही अंधेरा हुआ, वो एक मजबूत बोट को, एक स्ट्रांगली बिल्ट बोट को ड्रैग करते हुए, ड्रैग करना होता खींच के ले जाना किसी को, तो वो एक स्टाउट बोट को ड्रैग करते हुए किनारे तक लेके आए. डाउन टू द शोर, यानी जो शोर मीन्स होता है जो किनारा होता है, वहाँ तक लेके आए. एंड इन इट ही पुट फूड एंड बॉटल वाटर, और उसके अंदर उन्होंने खाना भी रख दिया और जो बॉटल वाटर थी यानी पानी की जो बॉटल्स वगैरह थी वो उन्होंने रख दी सदाओ ने. दैट ही हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, जिन जो खाना और जो बोतल था ये वो सीक्रेटली लेके आए थे ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, यानी पूरे दिन उन्होंने धीरे धीरे इसको जमा किया था वहाँ पे. एज सुन एज 2 quilts he had bought at a pawn shop, the boat he tied as well as 2 quilts he had bought at a pawn shop. और उन्होंने बोट के अंदर 2 क्विल्ट भी रख दी. क्विल्ट होता है जो कंबल होते हैं, जो मोटी रजाई वगैरह होती है, कुछ बेडशीट वगैरह, किसी को भी जो थोड़ा स्टफ़ी हो, थोड़ी मोटी हो चौड़ाई में. सो एज वेल एज 2 क्विल्ट्स, तो उन्होंने 2 कंबल भी वहाँ पे रख दिए. ही हैड बॉट एट ए पॉन शॉप, जो वो पॉन शॉप से लेके आए थे. पॉन शॉप होता है जहाँ से चीज़ें उधार मिलती है, कोई चीज़ आप गिरवी रखते हैं या उधार मॉर्टगेज या कोई भी चीज़ आप जहाँ से ले सकते हैं उधार. तो वो पॉन शॉप से जो 2 कंबल लेके आए थे वो उन्होंने वहाँ पे रख दिए बोट के अंदर. द बोट ही टाइड टू ए पोस्ट इन द वाटर, और बोट को उन्होंने एक पोस्ट से, यानी पोस्ट होता है जो पोल होता है, कोई खंबा होता है, पिलर, तो बोट को उन्होंने एक पिलर से बांध दिया. फॉर द टाइड वॉज हाई, क्योंकि जो टाइड था वो हाई था, तो पानी ऊपर आया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा पानी था, तो उन्होंने बोट को पिलर से बांध दिया. देयर वॉज नो मून एंड ही वर्क विदाउट ए फ्लैश लाइट, चाँद की रोशनी नहीं थी उस टाइम, जो अमावस्या की या बिल्कुल भी चाँद की रोशनी नहीं आती है कई बारी. तो देयर वॉज नो मून, वहाँ पे कोई भी चाँद नहीं था आसमान में, बिल्कुल अंधेरा था. एंड ही वर्क विदाउट ए फ्लैश लाइट, और वो बिना बैटरी के, बिना फ्लैश लाइट के काम कर रहे थे. उन्होंने ये सब काम किया बिना फ्लैश लाइट के. व्हेन ही कम टू द हाउस, जब वो वापस घर आए, ही एंटर्ड एज थो ही वाज जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क, उन्होंने ऐसे एंटर किया जैसे कि वो काम से घर वापस आए हों या काम से घर लौट के घर वापस आए थे. एंड सो हना न्यू नथिंग, और इस तरीके से हना न्यू नथिंग, हना को कुछ भी नहीं पता चला, जो उनकी वाइफ थी. तो वो ये सब जो काम था उन्होंने इस तरीके से किया कि वो काम पे जा रहे हैं और उस दौरान उन्होंने ये सब काम किया. और वो जब घर वापस लौटे तो वो इस तरीके से लौटे जैसे वो रेगुलरली डेली काम से या ऑफिस से, अपने जो भी हॉस्पिटल है वहाँ से घर आते हैं. तो हना को भी कुछ पता नहीं चला. यूमी वॉज हेयर टुडे, शी सेड, हना ने, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने कहा कि यूमी वॉज हेयर टुडे, कि यूमी आज यहीं पे थी. शी सेड एज शी सर्व्ड हिज सपर, तो उन्होंने ऐसा कहा जैसे ही उन्होंने जो सपर था वो उन्हें सर्व किया, यानी जो शाम का भोजन होता है. थो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम, थो शी वॉज सो मॉडर्न, हालांकि वो इतनी मॉडर्न थी, जो हना थी वो काफ़ी आधुनिक विचारों की थी, काफ़ी मॉडर्न एक महिला थी. स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम, फिर भी वो उन्होंने सदाओ के साथ खाना नहीं खाया था. यूमी क्राइड ओवर द बेबी, शी वेंट ऑन विद ए साई, तो जो हना है वो कंटिन्यू करती हैं अपनी बात को, और वो कहती है कि यूमी क्राइड ओवर द बेबी, कि यूमी थी वो बच्चे के लिए रो रही थी. शी वेंट ऑन विद ए साई, उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी बात को कंटिन्यू किया उन्होंने. शी मिसेज हिम सो, वो उसे काफ़ी मिस करती है. तो जो सदाओ थे उन्होंने उसके लिए, यंग मैन के लिए एक बोट का अरेंजमेंट किया था और उसमें खाना और पानी वगैरह रख दिया था. और जब वो वापस घर लौट के आए थे तो उन्होंने कहा था कि
उन्होंने उनको किसी को भी ना पता चले, इस तरीके से वो वापस घर आए थे। तो यहाँ पे हना है, वो कह रही है कि यूमी घर पे आई थी और वो बच्चे के लिए रो रही थी। शी वेंट ऑन विद साई, वो एक गहरी सांस लेते हुए कंटिन्यू किया उन्होंने अपनी बात को। शी मिसेज हिम, सो वो उसे काफ़ी मिस कर रही थी। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरेनर इज गॉन, सदाव सेड। सदाव ने कहा कि सर्वेंट भी वापस आ जाएंगे जैसे ही ये फॉरेनर है ये चला जाएगा। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड, और वो गेस्ट रूम में गए उस रात को। बिफोर ही वेंट टू बेड, मतलब रात को सोने जाने से पहले अपने बेड में वो गेस्ट रूम में गए। हिमसेल्फ एंड चेक्ड केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, और उन्होंने ध्यान से या बिल्कुल केयरफुली अमेरिकन का टेम्परेचर चेक किया, यानी उसका जो सर है वो चेक किया कि कहीं उसको बुखार वगैरह तो नहीं है, कोई सिकनेस तो नहीं है। द स्टेट ऑफ द वाउंड एंड हिज हार्ट एंड पल्स, तो जो सदाऊ हैं उन्होंने उसकी जो घाव है वो भी चेक किया, और उसके जो हार्ट रेट है और उसकी जो पल्स रेट है वो भी चेक की कि वो ठीक ठाक तो है, कहीं उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं है, क्योंकि वो उसको बोट में भेजने वाले हैं आइलैंड पे। सो ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम विद दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ एंड चेक केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर। तो वो बेड में जाने से पहले या सोने जाने से पहले गेस्ट रूम में गए खुद ही, और उन्होंने चेक किया अमेरिकन का टेम्परेचर, यानी उसका जो सर वगैरह चेक किया कि उसको बुखार ना हो। द स्टेट ऑफ द वाउंड, उन्होंने घाव का भी स्थिति को चेक किया, जो उसका घाव था कि वो ठीक है या नहीं। एंड इज हार्ट एंड पल्स, और उन्होंने हार्ट रेट और उसकी पल्स रेट भी चेक की। द पल्स वाज इरेगुलर, जो पल्स थी वो इरेगुलर थी, बट दैट वाज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, पर ये एक्साइटमेंट की वजह से हो सकती थी। तो जो अमेरिकन था उसकी जो पल्स रेट थी वो या तो तेज़ चल रही थी या कम चल रही थी, मतलब रेगुलर नहीं थी, नॉर्मल नहीं थी। तो वो एक्साइटमेंट की वजह से हो सकती है, सदाव ने सोचा, क्योंकि यंग मैन को पता है कि उसे जाना है यहाँ से। द यंग मैन पेल लिप्स वर प्रेस टुगेदर, और जो यंग मैन के पेल लिप्स थे, यानी जो बिल्कुल फीके पड़ चुके या सूखे लिप्स थे उसके, जो वर प्रेस टुगेदर, वो एक दूसरे से दबे हुए थे बिल्कुल टाइटली। एंड इज आइस बर्न, और उसकी आंखें थी वो जल रही थी, यानी लाल थी। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, केवल उसका जो स्कार था उसकी गर्दन पे वो रेड था। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही सेड टोल्ड सदाऊ। तो यंग मैन ने सदाऊ से कहा, अमेरिकन ने सदाऊ से कहा कि आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, कि मैं ऐसा रियलाइज़ कर रहा हूँ, मैं ऐसा जान रहा हूँ कि आप मेरी एक बार फिर से ज़िंदगी बचा रहे हैं, या मेरी लाइफ बचा रहे हैं आप एक बार फिर। नॉट एट ऑल, सदाऊ सेड, सदाऊ ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट्स ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, ये काफ़ी ये बस इतनी ही बात है, या केवल इतनी बात है कि तुम्हारा यहाँ पे रुकना इनकन्वीनियंट है। इट्स ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, इससे ज़्यादा तुम्हें यहाँ पे रुकवाना या तुम्हारा यहाँ रुकना इनकन्वीनियंट है। इनकन्वीनियंट होता है ट्रबलसम, या परेशानी करने वाला, जिससे परेशानी हो किसी को, ट्रबलसम कह सकते हैं आप। ही हैड हेजिटेंट ए गुड डील अबाउट गिविंग द मैन ए फ्लैश लाइट, तो वो काफ़ी हिचकिचाए, या उन्हें काफ़ी हिचकिचाहट हुई यंग मैन को एक फ्लैश लाइट देते हुए, यानी जब उन्होंने अपनी जो बैटरी थी वो उसे यंग मैन को दी तो वो काफ़ी हिचकिचा रहे थे इस बात को। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, पर आखिरकार उन्होंने डिसाइड किया कि इसे दे देनी चाहिए। इट वॉज ए स्मॉल बोन, वो एक छोटी सी फ्लैश लाइट थी, यानी जो बैटरी होती है वो, इज ऑन, उनकी खुद की, विच ही यूज एट नाइट व्हेन ही वाज कोल्ड, इसका सदाऊ यूज़ करते थे जब उनको रात को कभी कोई बुलाया जाता था, यानी कोई मरीज़ बुलाता था उन्हें, तो वो इस बैटरी का, इस फ्लैश लाइट का यूज़ करते थे। इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच ए बोट, अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए इससे पहले कि तुम बोट पकड़ पाओ, तो ये बोट है एक कोरियन बोट के बारे में उन्होंने कहा है। तो सदाऊ है यहाँ पे वो अमेरिकन को एक बोट में खाना और पानी वगैरह रख के, और उसे कहा है उन्होंने कि तुम यहाँ से उस बोट को चला के हाथों से, यानी चप्पू चला के और चला के तुम एक आइलैंड है जो इस किनारे के पास में ही है, थोड़ा सा दूर है, तो वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे तुम कुछ दिन रुको, वहाँ से एक कोरियन की बोट जाती है जो फिशिंग बोट है एक, जो कोरियंस गवर्नमेंट है उसकी, तो तुम उस बोट के थ्रू यहाँ से एस्केप कर सकते हो, यहाँ से भाग सकते हो। तो अब सदाऊ कह रहे हैं कि इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच द बोट, कि अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए इससे पहले कि तुम बोट पकड़ पाओ, यानी जो कोरियन बोट है वहाँ से एस्केप करने के लिए। ही सैड, उन्होंने कहा, सिग्नल मी टू फ्लैशेस एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द होरिजन। तो उन्होंने कहा कि तुम इसको 2 बार फ्लैश करना, यानी जो बैटरी है, जो फ्लैश है, उसे 2 बार ऑन ऑफ करना, यानी 2 बार फ्लैश करना एकदम से लगातार, सेम इंस्टेंट, यानी तुरंत, वन आफ्टर अनदर।
द सन ड्रॉप्स ओवर द होरिजन, जब सूर्य बिल्कुल डूबने वाला हो शाम को, जब सूरज छिपता है, जब सन डूबता है, तो बिल्कुल जब हॉरिजन होता है, जब धरती और आकाश बिल्कुल मिल जाते हैं, यानी अर्थ और जब स्काई होता है वो बिल्कुल मिलने की स्थिति होती है, जहाँ पे शाम को सूरज डूबता है उसे हॉरिजन कहते हैं। वो कह रहे हैं कि शाम के टाइम में बिल्कुल जब ना रात हुई हो ना बिल्कुल दिन हो, एकदम सूर्य डूबने वाला हो, उस टाइम तुम इसे 2 बार फ्लैश करना, अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए, बिल्कुल तुमने कोरियन बोट ना आए और तुम्हारा खाना पहले ही खत्म हो जाए। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, उन्होंने कहा कि जब रात हो जाए या अंधेरा हो बिल्कुल, तब सिग्नल मत करना ये, फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि ये सिग्नल देख सकता है कोई भी, यानी पकड़ा जाएगा ये। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल हियर देयर, कि अगर तुम ठीक हो पर अभी भी वहाँ पे हो, यानी कोरियन बोट में नहीं गए हो, सिग्नल मी वंस, तो मुझे एक बार सिग्नल करना इससे, फ्लैश लाइट से। यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रो, कि तुम्हें वहाँ पे ताज़ी मच्छी मिल जाएगी, जो मछली है वहाँ पे खाने के लिए, फ्रेश फिश, तो तुम्हें वहाँ पे फ्रेश फिश मिल जाएगी। ईजी टू कैच, आसानी से तुम उसको पकड़ पाओगे, क्योंकि वो वहाँ जो पानी है वो काफ़ी गहरा है, गहराई ज़्यादा है, तो वहाँ पे फिशेस बहुत हैं। जो कोरियंस हैं वो भी वहाँ पे फिशिंग करने के लिए आते हैं, कोरियन बोट जो आती है। सो यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच, कि तुम्हें वहाँ पे फ़िश पकड़ने के लिए आसानी से मिल जाएगी, बट यू मस्ट ईट देम रो, पर उन्हें कच्ची खा जाना तुम। ए फायर वुड बी सीन, कि अगर तुम उसको पकाने के लिए फायर जलाओगे, आग जलाओगे, तो वो देखी जा सकती है, यानी कोई भी देख सकता है उसको। ए फायर वुड बी सीन, यानी एक आग देखी जा सकती है। ओके द यंग मैन ब्रीथेड, अब अमेरिकन है जो यंग मैन है, उसने गहरी सांस ली और कहा कि ओके ठीक है। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन जैपनीज क्लॉथ्स, वो उसने अब जैपनीज क्लॉथ कपड़े पहन रखे थे, जैपनीज क्लॉथ उसने पहन रखे थे, विच सदाउ हैड गिवन हिम, जो सदाउ ने उसे दिए थे। एंड एट द लास्ट मोमेंट, और आखिरी मोमेंट में सदाउ रैप्ड ए ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, तो जो आखिरी मोमेंट था, आखिरी क्षण था, उसमें सदाउ ने उसके सर के ऊपर एक काला कपड़ा बांध दिया। जो उसका ब्लॉन्ड हेड था, यानी जो पीले बाल थे, उसके गोल्डन कलर के बाल थे, वो ना दिखाई दे, इसलिए उन्होंने इसके सर पे एक काला कपड़ा बांध दिया। नाउ सदाउ सेड, अब सदाउ ने कहा, द यंग अमेरिकन विदाउट ए वर्ड, तो सदाउ ने कहा कि अब जाओ तुम। नाउ द यंग अमेरिकन विदाउट ए वर्ड, यंग मैन ने बिना कोई शब्द बोले हुए शुक सदाउ हैंड वार्मली, सदाउ का हाथ से हाथ मिलाया, काफ़ी यानी काफ़ी गर्मजोशी के साथ में। एंड देन वर्कड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर, और फिर वो फ्लोर को से सीधा निकल गया, यानी तेज़ी से निकल गया, क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, और जो गार्डन की तरफ जो स्टेप जा रहे थे, यानी जो सीढ़ियाँ थी थोड़ी बहुत, वो उतरता हुआ वो डार्कनेस में खो गया, बिल्कुल डार्कनेस में चला गया। वंस ट्वाइस सदाउ सा हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे, अब वो जब जा रहा था बोट में, तो सदाउ ने 1-2 बार देखा कि उसकी जो फ्लैश लाइट है, ये जो उसकी बैटरी है, वो जली थी रास्ता देखने के लिए, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था, तो उसने 1-2 बार लाइट जलाई थी अपना रास्ता देखने के लिए कि वो सही जा रहा है या नहीं आइलैंड की तरफ। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, पर इससे कोई भी शक नहीं पैदा हो सकता, या सस्पेक्ट नहीं करेगा कोई भी, यानी कोई दूसरा भी अगर देख ले इस तरीके से लाइट जलते हुए, तो कोई सस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। सस्पेक्ट होता है सस्पिशियन, या कुछ शक होता। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर, उसने वेट किया जब तक कि वो शोर पर नहीं पहुंच गया। देयर वाज वन मोर फ्लैश, तो सदाऊ उसका वेट करते रहे जब तक कि वो एकदम किनारे पर नहीं पहुंच गया। देयर वाज वन मोर फ्लैश, और तब किनारे पर पहुंचने के बाद एक और फ्लैश हुआ। देन ही क्लोज द पार्टीशन, और तब उन्होंने जो पार्टीशन था वो क्लोज कर दिया। दैट नाइट ही स्लेप्ट, तो उस रात को वो सोए थे। यू से द मैन एस्केप, द जनरल आस्क्ड फेंटली, तो जो जनरल हैं उन्होंने पूछा कि तुम क्या कह रहे हो। यू से द मैन एस्केप, कि तुम कह रहे हो कि वो आदमी भाग गया। जनरल आस्क फेंटली, जनरल ने बिल्कुल फेंटली कहा, फेंटली मतलब वीक वॉइस में, बिल्कुल धीमी आवाज़ में। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन ए वीक बिफोर, वो एक हफ्ता पहले उनका ऑपरेशन हुआ था जनरल का। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन ए वीक बिफोर। एन एमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाउ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, ये एक एमरजेंसी ऑपरेशन था जनरल का जिसके लिए सदाउ को बुलाया गया था, हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, रात को। फॉर 12 आवर्स सदाउ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव, 12 घंटे तक तो सदाउ थे वो श्योर नहीं थे कि जनरल जिंदा बचेंगे। द गैल ब्लैडर वाज मच इन्वॉल्व, क्योंकि उनका जो गैल ब्लैडर था वो काफ़ी इन्वॉल्व था सर्जरी में, यानी वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी उनको। गैल ब्लैडर होता है एक ऑर्गन होता है जो लिवर से अटैच किया हुआ होता है, यानी एन ऑर्गन अटैच टू लिवर,
सो देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन। फिर जो ओल्ड मैन थे यानी जो जनरल थे वो गहरी गहरी सांसें लेने लगे, यानी डीपली उनको ब्रीथ हो रही थी, गहरी सांस ले रहे थे वो। एंड टू डिमांड फूड, और उन्होंने फूड की डिमांड की, खाने की डिमांड की उन्होंने। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन। अब सदाओ है वो एबल नहीं हो पाई, आप ऐसा नहीं पूछ पाए उनसे असैसिन के बारे में या ये सब के बीच में सदाओ उनसे असैसिन के बारे में, जो हत्यारे किलर्स वो भेजने वाले थे उनके बारे में कोई बात नहीं कर पाए। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, जहाँ तक वो जानते थे, यानी जहाँ तक सदाओ जानते थे, दे हैड नेवर कम, वो किलर्स वो असैसिन्स कभी आए ही नहीं थे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न, जो सर्वेंट्स थे, जो नौकर थे घर के, वो वापस लौट आए थे। एंड यूमी हैड क्लियर द गेस्ट रूम, और यूमी ने, जो नौकरानी थी, उसने गेस्ट रूम को क्लीन कर दिया था, यानी क्लीन द गेस्ट रूम, साफ सफाई कर दी थी उसकी थ्रोली, अच्छे तरीके से एकदम। एंड हैड बर्न सल्फर इन इट, और उसने उसके अंदर सल्फर जलाया था। टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, जो वाइट मैन की स्मेल थी उस रूम के अंदर, उसको बाहर भगाने के लिए। तो यूमी थी, उसने जो गेस्ट रूम था जहाँ पे अमेरिकन था उसकी अच्छे से सफाई की, बिल्कुल अच्छे से, और उसके रूम के अंदर उन्होंने सल्फर जलाया। सल्फर जलाने से जो स्मेल होती है वो निकल जाती है बाहर, तो जो वाइट मैन की स्मेल थी वो ना रहे, इसके लिए उसके अंदर सल्फर जलाया यूमी ने। नो बडी सैड एनीथिंग, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस, क्रॉस होता है एंग्री हो जाना। ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस या एंग्री, तो गार्डनर था केवल वही एंग्री था या गुस्से में था। बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज सिरिथैंथमस। सिरिथैंथमस एक फ्लावर होता है, एक फूल होता है, एक टाइप का गुलदावनी का फूल। सो ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस, तो सिर्फ गार्डनर था वही एंग्री था, क्योंकि वो जो अपने उसके जो फूल थे, क्योंकि वो बागवानी करता था, बगीचे की देखभाल करता था वो, तो उसके जो फूल थे ये जो सिरिथैंथमस के, उनमें वो पीछे रह गया था, यानी उनकी वो ठीक से देखभाल नहीं कर पाया था, केयर नहीं कर पाया था, तो उनमें वो पीछे रह गया था। बट आफ्टर वीक्स दाउ फेल्ट द जनरल वाज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। पर लगभग एक हफ्ते के बाद सदाओ ने ऐसा फील किया कि जनरल अब काफ़ी अच्छे हो गए हैं या वेल हैं, या जनरल इतने अच्छे हो गए हैं कि अब उनसे प्रिजनर के बारे में बात की जा सकती है। तो लगभग जब जनरल अच्छे हो गए एक हफ्ते के बाद में, तो सदाओ ने सोचा कि अब इनसे बात करनी चाहिए प्रिजनर के बारे में। यस एक्सीलेंसी ही एस्केप, तो सदाओ वाज नाउ सेड, सदाओ ने कहा कि यस एक्सीलेंसी, एक्सीलेंसी एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है जो जनरल के लिए यूज़ किया कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी डिक्टेटर या जनरल या कोई किंग हो उसके लिए यूज़ करते हैं ये। सो यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, सदाओ नाउ सेड, तो सदाओ ने कहा कि हाँ एक्सीलेंसी वो भाग गया। ही कफ्ड सिग्निफाई दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड, तो ये बात कहते हुए उन्होंने थोड़ा खांसे या कफ किया, और ये सिग्निफाई कर रहा था कि ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड, कि उन्होंने पूरी बात नहीं बताई थी जो कि उन्हें बतानी चाहिए थी। बट वाज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, पर वो अनविलिंग थे, यानी उनकी कोई इच्छा नहीं थी जनरल को और ज़्यादा डिस्टर्ब करने की आगे। बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आई सडनली, पर जो बूढ़ा जनरल था या बूढ़ा आदमी था उसने अचानक से अपनी आंखें खोली। दैट प्रिजनर ही सैड विद सम एनर्जी, उन्होंने थोड़ी एनर्जी के साथ ये बात कही कि दैट प्रिजनर, वो कैदी, वो प्रिजनर, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू, क्या मैंने तुमसे प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं उसे तुम्हारे लिए मार दूंगा। येस डिड एक्सलेंसी, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा कि हाँ एक्सलेंसी, आपने प्रॉमिस किया था मुझसे इस बारे में। वेल वेल द ओल्ड मैन सेड इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट, तो अच्छा ओल्ड मैन ने कहा एक काफ़ी अमेजमेंट के साथ में, या काफ़ी सरप्राइज होते हुए, तो काफ़ी सरप्राइज होते हुए ओल्ड जो जनरल थे, ओल्ड मैन थे, उन्होंने कहा कि अच्छा सो आई डिड, मैंने किया था ये वादा। बट यू सी, पर तुम देख रहे हो, आई वॉज सफरिंग ए गुड डील, कि मैं कितना बीमार था या मुझे कितनी दिक्कत हुई है कि मैंने कितना कष्ट झेला है। सफरिंग ए गुड डील यानी मुझे कितना कष्ट झेलना पड़ा है। द ट्रूथ इज, और जो ट्रूथ है, जो सत्य है वो ये है, आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, कि मैं अपने अलावा किसी के बारे में भी नहीं सोच पाया था। इन शॉर्ट आई फॉरगेट माई प्रोमिस टू यू, और अगर शॉर्ट में कहूँ या छोटे में कहूँ, इसको ख़त्म करूँ बात को, तो आई फॉरगेट माई प्रोमिस टू यू, कि मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया था उसे मैं भूल गया हूँ।
तो जो जनरल थे वो काफ़ी बीमार हो गए थे या उनकी तबीयत ख़राब थी, उनके गैल ब्लैडर में यानी जो लिवर के पास में एक ऑर्गन होता है उसमें प्रॉब्लम थी। तो सदाओ को लगभग हफ्तों पहले, उसका 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले उनका रात को ऑपरेशन के लिए अचानक उनको बुलाना पड़ा था सदाओ को। तो सदाओ ने उनका ऑपरेशन किया था और 12 घंटे तक तो ये ऐसा लग रहा था कि जो जनरल हैं वो जिंदा नहीं बचेंगे। तो उसके बाद वो ठीक हुए और उनको उसमें भी 1 हफ्ता लग गया। तो जो थोड़ा बहुत रिकवर हुए हैं वो जनरल, तो सदाओ ने उनसे कहा कि वो भाग गया कैदी। तो जनरल कह रहे हैं कि मैंने तुमसे क्या प्रॉमिस नहीं किया था इस बारे में कि मैं जनरल को तुम्हारे लिए मार दूंगा, यानी मैं असैसिन भेजूंगा, किलर्स भेजूंगा। तो सदाओ कह रहे हैं हाँ आपने प्रॉमिस किया था मुझसे। तो जनरल कह रहे हैं कि देखो मैंने कितना कष्ट हुआ है, मेरी सर्जरी हुई है, ये सब मैंने कितना सफ़र किया है, कितनी परेशानी हुई है मुझे। तो इन सब के बीच मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया था वो मैं भूल गया। तो यहाँ पे जो जनरल थे वो अपना प्रॉमिस किलर्स को भेजने का भूल गए थे, इसलिए उनके बाद सदाओ के घर पे कोई भी किलर्स नहीं आए थे। सो फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।